हमारी खबर हमारी बोली, मैं हूं आशीष तूफान और आप देख रहे हैं ATN बुंदेली। हम मौजूद है दमोह जिला मुख्यालय के चौधरी जैन मंदिर के इस भवन में और यह भवन यहाँ पर नंदीश्वर विधान का भव्य आयोजन किया गया और नंदीश्वर विधान का आयोजन किया जाने के बाद अब इसका समापन हो गया है। ये पर्वत नंदीश्वर का पर्वत जो बनाया गया था, अब यहाँ से शोभा यात्रा के लिए यहाँ से लोग अब निकल रहे हैं और ये जो पर्वत यहाँ पर बनाया गया था, पर्वत बनाए जाने के बाद यहाँ पर भगवान को विराजमान किया गया था। अब यहाँ से जो जुलूस है वह जुलूस अब यहाँ से निकल करके बासा की ओर जा रहा है और हम भी इस जुलूस के साथ जाएंगे। निश्चित ही ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय था। महेंद्र जी हमारे साथ हैं। ये आयोजन जो था, किस तरह का आयोजन था और जिसमें आप सम्मिलित हुए थे? श्री नंदीश्वर विधान जो कि दमोह के इतिहास में 20 साल पहले हुआ होगा, आज तक ऐसे दमोह जिला के अंतर्गत नहीं हुआ है। ये नंदीश्वर दीप अष्टान का महापर्व में नंदीश्वर दीप की वंदना के हेतु ये विधान किया जाता है। ये विधान किया जा रहा था। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद है। भैया, ये नंदीश्वर विधान यहाँ पर किया गया, कितना आनंद आया पूरे दिन? आप बहुत आनंद आया। आनंद की कोई सीमा नहीं है, इतना आनंद आया जी। बहुत आनंद आया। पूरे भक्तिमय और लयमय तरीके से यहाँ आनंद की पूरी भक्ति बहती रही है और सभी ने बहुत आनंद से पूरा विधान को कंप्लीट किया। अब कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम श्री जी को वापस करने सरोवर तीर्थ जा रहे हैं। श्री जी को वापस लेकर के ये बासा जा रहे हैं। आपने वस्त्र पहने हुए हैं, भगवान को लेकर के जा रहे हैं। क्या आयोजन था, किस तरह का ये आयोजन था? आपने कलश भी लिया था। श्री 1008 नंदीश्वर दीप महामंडल विधान का आयोजन था, जो 9 दिवसीय विधान कार्यक्रम चला। बहुत शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे से विधान संपन्न हुआ। जी, आप सम्मिलित हुई थी इस विधान में? अवसर पर हम लोग सभी मुनि सुब्रत तीर्थ बासा तक श्री जी की शोभा यात्रा के साथ श्री जी का विहार कराने जा रहे हैं। जी, आप सम्मिलित हुई इस विधान में? बहुत अच्छा लगा, सम्मिलित हुए थे, सबको बहुत मजा आया। रात में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए हैं। इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकते हैं। महंगे भैया ने बहुत अच्छा कराया है, बहुत ही अच्छा कराया है महंगे भैया। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। हमारे साथ लिबास परिवार से भैया मौजूद है, शैलन भैया। किस तरह का आयोजन रहा है पूरा? इस आयोजन के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। जब ये आयोजन का प्रारंभ हुआ था तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये आयोजन पहली बार तो नंदीश्वर विधान दमोह में पहली बार हुआ है। लोग वागों ने पहली बार देखा कि नंदीश्वर विधान कैसा होता है और इतना भव्य रूप में ये हुआ कि आज समापन के दिन ऐसा लग रहा है कि जो जैन धर्म का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है पंच कल्याण महोत्सव, तो उससे कोई कम नहीं लग रहा है। उससे कोई कम नहीं लग रहा है। ये आयोजन सुनील भैया हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बड़ा भक्ति भाव के साथ हुआ। आपको कैसा फील हुआ, क्या अनुभव आपका? बहुत शानदार आयोजन रहा है और ऐसे धार्मिक आयोजनों से नगर की बहुत ऊर्जा बढ़ती है। धार्मिक ऊर्जा के द्वारा एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्मित हुआ। निश्चित रूप से यहाँ के जो आयोजन समिति है बधाई के पात्र है और ख़ासतौर से चौधरी मंदिर समिति जिन्होंने इतना बड़ा प्रांगण भी यहाँ पर तैयार कर लिया है, ये हमारी समाज के लिए बहुत अच्छा एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। उनको बहुत बहुत बधाई और पूरे आयोजन के आयोजनकर्ताओं को और खासतौर से विद्वानों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से। पुजारी परिवार से हमारे समाज के श्रेष्ठी मौजूद है। इस आयोजन में आप उपस्थित हुए हैं, कैसा आपका अनुभव रहा है इस पूरे आयोजन को लेकर के? यह आयोजन अपनी भव्यता से हुआ। सारी कमेटी ने, सारे लोगों ने बहुत मिलजुल के इस आयोजन की भव्यता को चार चांद लगा दिए। बहुत उत्साह से परिपूर्ण होकर लोगों ने ये इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस आयोजन में आप भी सम्मिलित हुई, प्रतिदिन यहाँ पर आना जाना आपका रहा, कैसा अनुभव रहा? भक्ति का भाव था, भक्ति का ये माहौल था? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आनंद आया। सबने बहुत भक्ति की और बहुत दिनों बाद ये नंदीश्वर विधान हुआ है दमोह नगर में, इसलिए बहुत अच्छा। ये विधान की बात महत्वपूर्ण है, यह है कि ये विधान जो हुआ, हमारे पंडित जी हैं मयंक पंडित जी, हम उनसे भी जान लेते हैं। पंडित जी, जो पूरा विधान था किस तरह का ये आयोजन था जिसको आपने कंडक्ट कराया, और पहला विधान था क्या या कई वर्षों बाद विधान था, क्या इसका है? भैया यह है नंदीश्वर विधान था और नंदीश्वर दीप की साक्षात रचना करके यह विधान कराया गया। यहाँ दमोह में नन्हे मंदिर धर्मशाला में भी पहले लगभग 18 से 20 साल पहले यह विधान हुआ था, लेकिन उसका स्वरूप बहुत छोटा था और इतने वर्षों के बाद पूरे दमोह ज़िले में पहली बार इतने बड़ी रूपरेखा बना करके यह विधान किया गया और सभी लोगों ने इसका आनंद लिया, सभी लोगों ने भक्ति की। इतने बड़े रूप में पहली बार दमोह ज़िले में यह विधान हुआ।
निश्चित ही पंडित मयंक जैन के सानिध्य में यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया वह भक्ति को प्राप्त हुआ। अब लोग यहाँ से चल पड़े हैं। ये हवन की वेदिकाएं हैं जहाँ पर हवन इत्यादि लोगों के करने के बाद अब श्री जी को लेकर के बासा की ओर हम गमन कर रहे हैं। एक ब्रह्मचारिणी दीदी जी हमारे बीच मौजूद है, वो प्रतिदिन यहाँ पर आई हैं। कैसा अनुभव आपका रहा इसको लेकर के, विधान को लेकर? मैं यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ से जो भैया जी करवाते थे उसकी आवाज़ नन्हे मंदिर तक जाती थी और बहुत अच्छा विधान संपन्न यहाँ पे हुआ और इसका जो समापन भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। यदि ऐसे अनुष्ठान होते रहे तो धर्म की भावना अच्छी तरह से होती रहेगी। निश्चित ही आपका जो कहना है कि धर्म की भावना तब तक होती रहेगी। राजू भैया हमारे बीच मौजूद है। राजू भैया, ये विधान का आयोजन चौधरी मंदिर में किया गया, किस तरह का अनुभव आपका रहा? बहुत ही शानदार अनुभव रहा। हम सभी को धर्म का बहुत ही अच्छा आनंद आया और भक्तिपूर्वक हमने बहुत भक्ति की और बहुत पुण्य भी कमाया। इसमें हमारे मंदिर जी की प्रबंधकारिणी, ट्रस्ट कमेटी और सभी आसामीगण और समस्त जैन समाज का अति सहयोग हमें प्राप्त हुआ और ऐसी भविष्य में भी आशा करते हैं कि ऐसे विधान का आयोजन होता रहे और हमें पुण्य का अर्जन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। पुण्यार्जन आपके साथ होता रहे। एक हवन करने वाली महिला से हम पूछ लेते हैं, पूजन अभी तक आप कर रही हैं, क्या विलंब से आई थी इस आयोजन में? हाँ, आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन मैंने जो अपना दृढ़ निश्चय किया था, संकल्प लिया था भगवान के सामने कि चाहे कोई भी मंदिर हो, मैं आपके कोई भी मंदिर हो, आपके चरणों में मैं सिद्ध चक्र विधान करूँगी और थोड़ी लेट हो गई हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, भगवान। इन्होंने विधान किया है और इस विधान में सम्मिलित हुई हैं। आशीष अटल जी हमारे बीच हैं। आशीष भैया, संक्षिप्त में किस तरह का आयोजन, कैसा आपका अनुभव रहा? भाई साहब, यह आयोजन एक ऐतिहासिक आयोजन हो गया है दमोह शहर के इतिहास में और इस आयोजन से जो धार्मिक और आध्यात्मिक गंगा दमोह शहर में बही हुई है उसका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते। मेरू पर्वत को लेकर के हमारे संचू भैया जा रहे हैं। संचू भैया, कितना अनुभव इससे? अभूतपूर्व आयोजन, बहुत बढ़िया आयोजन, ये शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। हमारे मयंक भैया ने जो प्रोग्राम किया है, ये दमोह में एक अविश्वसनीय प्रोग्राम है। आशीष अटल जी भी नंदीश्वर लेकर के चल रहे हैं, सुमेरु पर्वत को लेकर के चल रहे हैं। क्या इसका अनुभव पूरा है? भाई साहब, भगवान तीन लोक के नाथ को अपने सिर पर रखे हुए, इससे बड़ा अनुभव और क्या कह सकते हैं अब जी। मयंक मोनू भैया हैं, क्या अनुभव आपका रहा इस पूरे विधान को लेकर के? बहुत अच्छा अनुभव मिला, सभी का सहयोग मिला, बहुत अच्छा अनुभव आपका रहा है। चलिए हम जुलूस की ओर चल देते हैं। आप प्रतिदिन यहाँ पर आई हैं इस आयोजन में। हाँ। कैसा आपका अनुभव रहा है? बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार यहाँ हुआ है ऐसा प्रोग्राम, मतलब नंदीश्वर द्वीप की जो रचना हुई है वो पहली बार हुई है। निश्चित ही नंदीश्वर द्वीप की जो रचना थी वो अपने आप में अद्भुत है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच दमोह के तहसीलदार रॉबिन जैन जी मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं। कुबेर इंद्र का पद उन्होंने प्राप्त किया था। ये आयोजन नंदीश्वर का हुआ, दमोह में आप एक आधिकारिक रूप में हैं। कैसा अनुभव इस धार्मिक आयोजन को लेकर आप? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। बहुत ही मतलब इससे माध्यम से धर्म लाभ लिया गया यहाँ पे। संक्षेप में ही बोलते हैं राविन जी, उनकी धर्मपत्नी से पूछ लेते हैं जो कुबेर इंद्राणी थी। कैसा अनुभव आपका रहा ये पूरे 10 दिन आयोजन के? हम शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते। हम 8 दिन तक इस मंगल अनुष्ठान में शामिल हुए। हमने पूजन, भक्ति, आरती धूमधाम से सभी के साथ आयोजन में शामिल हुए। इसके लिए हम भगवान बड़े बाबा का आशीर्वाद मानते हैं कि हमें इतना बड़ा पद पर रहते हुए इस आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिला। इत्र वाले परिवार से भी भैया हैं, क्या अनुभव रहा? प्रतिदिन आप आते थे यहाँ पर आयोजन? इस विधान से हमें यह अनुभव हुआ कि विश्व कल्याण का, संपूर्ण प्राणी जगत का कल्याण हो, ये भावना जागृत हुई। प्राणी जगत के कल्याण की भावना के साथ ये है और यहाँ पर अब जुलूस का स्वरूप बन चुका है और जुलूस अब यहाँ पर चल रहा है। पूरा विधान के आयोजन के पश्चात अब ये जुलूस के रूप में हम आगे बढ़ेंगे और ये जो विधान समापन के पश्चात अब भक्त जो हैं वो है यहाँ पर नेमीनगर मंदिर से भी भक्त प्रतिदिन पहुँचे। क्या अनुभव आपका रहा है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया यहाँ के नंदीश्वर द्वीप विधान में, बहुत अच्छा लगा। मैं तो रोज यहाँ आता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन रहा। हमारे बर्तन परिवार से मौजूद है। क्या अनुभव आपका रहा इस आयोजन को लेकर? भगवान महान स्वामी की जय और चंदा प्रभु भगवान की जय। चंदा प्रभु भगवान और आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। उनके लिए 2 पंक्तियाँ। ये वो सूरज हैं जिनकी न डूबेगी कभी किरण और शाम होगी तो सितारों में बिखर जाएगी। धर्मपत्नी के साथ मौजूद हुए हैं। बहुत सुंदर
विधान का बहुत सुंदर, बहुत आत्मिक शांति मिली। ऐसी भगवान हमेशा मिलती रहे, ऐसी पूजन जाप करने के लिए बहुत शांति मिली। क्या अनुभव रहा आपका? बहुत ही बढ़िया। क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा विधान हुआ है, सबको बहुत मजा। आपका क्या अनुभव रहा? क्या अनुभव रहा इस विधान को लेकर? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, हमेशा ऐसे ही विधान होता रहे, बहुत अच्छा लगा। पारस जी भी हमारे पास मौजूद हैं, इस कमेटी के, ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी हैं और संयोजक जी हैं, और इस पूरे विधान का आयोजन उन्होंने किया है। क्या अनुभव इस विधान को लेकर रहा आपका? नंदीसर दीप विधान जो है अपने दमोह शहर में लगभग 20 वर्षों बाद हुआ है और बहुत ही अकृत्रिम चैत्यालय की रचना की गई थी और रचना बहुत ही सुंदर थी। जिन जिन लोगों ने दर्शन पूजन पाठ किया है वो उसका आज अनुभव कर रहे हैं कि कितना अच्छा विधान हो गया है। इसी प्रकार से आयोजन करते रहने का भाव है। जय जिनेंद्र। निश्चित ही आप हर साल भी इस तरह का आयोजन करते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत हम कर लेते हैं, कुछ और लोगों से। माता पिता जो बने थे वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। किस तरह का अनुभव रहा इस विधान को लेकर के आप? अरे बहुत आनंद, पूरे विधान में ही आनंद रहा। आनंद ही आनंद आया। माता पिता आप बने थे तो आनंद आया। क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में। हमने बाहुबली बने हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगा है। बाहुबली की पत्नी है। हाँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। भाभी जी वसुंधरा कॉलोनी से हैं, क्या आपका अनुभव रहा? लगातार आप यहाँ पर आती रही, शामिल होती रही? नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। नंदीश्वर विधान पहली बार हमने कितने साल बाद इतने अच्छे से देखा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जैसे छोटा पंच कल्याणक होता है उसी के आधार पर इसको किया गया है। निश्चित ही छोटा पंच कल्याणक के था। क्या कहेंगे आप? इसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा है और मेरे कर्मों की निर्जरा हुई है। एक कार्यक्रम होते रहना चाहिए। निश्चित ही क्या कहेंगे इस आयोजन करके? ये विधान बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल पंच कल्याणक का रूप लिया और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत भीड़ रही, सबको यहाँ आए हैं, सब बहुत अच्छे से हुआ है। बहुत अच्छा आयोजन हुआ। बिल्कुल जी हमारे बीच मौजूद है, ट्रस्टी है। क्या आयोजन को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया? ये मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारा ये आयोजन इतना अच्छा हो जाएगा। बड़े ही समाज का पूरा इसमें सहयोग रहा है, चौधरी मंदिर का, आसामियों का और पूरी समाज का इसमें बहुत पूरी समाज का सहयोग रहा है। अध्यक्ष जी जो हमारे हैं चौधरी मंदिर के, उनकी धर्मपत्नी से भी बात कर लेते हैं। क्या आपका अनुभव रहा इस पूरे आयोजन को लेकर? हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, बहुत खुशी हुई इस आयोजन करने में। निश्चित ही गला भर आता है, क्योंकि जब आयोजन की सफलता हो जाती है तो लोगों को कहने के लिए शब्द नहीं रहते। लेकिन ये बड़ा जुलूस है। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने चौधरी मंदिर को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज चौधरी मंदिर लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। डॉक्टर साहब ये आयोजन हुआ, क्या आपका अनुभव है? क्या कुछ कहेंगे इसके विषय? बहुत अच्छा अनुभव है और यहाँ नंदीश्वर दीप विधान जो विधान की रचना की गई, पूरे कई वर्षों बाद, 20 वर्ष, लगभग 20 वर्ष बाद नंदीश्वर विधान यहाँ पर किया गया और चंदा प्रभु भगवान की असीम हम लोग पे हमारी श्रद्धा है और उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमारे है, जिसमें यह कार्यक्रम अत्यधिक संपन्न हुआ और बहुत सफलतापूर्वक और उत्साहपूर्वक सारे लोगों ने इसका यो आयोजन में सम्मिलित हुए और धर्म लाभ लिया और अपने जीवन को कल्याण किया। यही भावना हमारे। निश्चित ही आपका सहयोग और मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे। अध्यक्ष जी भी है, सिर्फ दो शब्द क्या कहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर के? हमें तो ऐसा लगता है जैसे अयोध्या से इंद्रलोक आके यहाँ विराजमान हो गए हों। ऐसा अतिशय हुआ है कि अभी तक हमें लगा ही नहीं रहा कि हम पंच कल्याण कर रहे हैं या विधान कर रहे हैं। सभी का सहयोग रहा, तन मन धन से सहयोग रहा, सभी को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी की बात के साथ इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। इस बच्चों को जरा दिखा दे, जो बच्चे ध्वज लेकर के अब इस जुलूस में साथ में जाएंगे ध्वज लेकर। कैसा लग रहा है बेटा इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा, मजा आ रही इस बार में इन बच्चों को भी मज़ा आ गया। तो निश्चित ही यह पूरा जो आयोजन है वो आयोजन समापन अब हो गया है चौधरी मंदिर से। लेकिन इस आयोजन के कोषाध्यक्ष, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोषाध्यक्ष जी, क्या अनुभव आपका रहा? एक सेकंड, हाँ आ जाओ तो डॉक्टर साहब। कैसा अनुभव रहा भैया आपका इस पूरे आयोजन को लेकर के? बहुत बढ़िया आयोजन हुआ
सभी भक्तों ने बहुत मिलजुल करके पूरी भक्ति भाव के साथ श्री जी की अर्चना की। ये महामंडल विधान जो हुआ है पूरे दमोह के लिए एक बहुत ऐतिहासिक पर्व रहा है। अष्टान का पर्व में सभी भक्तों ने संयम के साथ अपना व्रत धारण करके बहुत अच्छे से ये आहुति दी अपनी, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोषाध्यक्ष जी हमारे बीच है, क्या अनुभव आपका रहा? भाई साहब बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि कितना विशाल जनसमूह आपके सामने है। ये बहुत ही सफल आयोजन रहा है। निश्चित ही आपके धन और कोष के बिना यह कार्य संपादित होना बहुत नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता था। ऋषभ जी हमारे बीच है, क्या अनुभव इस विधान को लेकर आपका रहा? ये सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और यहाँ पर सभी लोगों ने जो केवल चौधरी मंदिर से जुड़े हुए नहीं, बाकी अन्य जिले के सभी मंदिरों से आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने, श्रावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे भक्ति भाव से अपना पूरा समय 8 दिन का समय पूरा व्यतीत किया। निश्चित ही आपके माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ, आशीष जी इस विधान में आप सम्मिलित हो पाए जितना, क्या कुछ अनुभव रहा आपका? हमने सभी को जय जिनेंद्र। हम वैसे कम अटेंड कर पाए प्रोग्राम, हम शिखर जी की यात्रा के लिए गए थे, लेकिन हम 3 दिन का अटेंड कर पाए। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, ऐसा लग रहा था मानो साक्षात नंदीश्वर द्वीप में जो देवता लोग करते हैं, सभी यहाँ के श्रावक लोग जो भी इंद्र बने थे, तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात इंद्र ही यहाँ, साक्षात इंद्र ही उन लोगों ने किया। तो हम इस पोस्टर के पास मौजूद होकर के, चूँकि ये पोस्टर ही है जिसके शुभारंभ के साथ ही इस विधान का आगाज़ किया गया, हम अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं, लेकिन कंटिन्यू रखेंगे बासा में भी इसी तरह से हम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका किस तरह का अनुभव इस आयोजन को लेकर रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें, फॉलो करिए हमें, और हमारे इस कार्यक्रम की सफलता को आप ज़रूर अनुमोदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।